हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा था इसके रिगार्डिंग कि सर कुछ ऐसा वीडियो बना दीजिए जिससे कि, क्योंकि 2 महीने का टाइम मिला हुआ है, तो प्रिपरेशन का टाइम, अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, किस तरह से उनको सीटें मिल सकती हैं एमबीबीएस की, बीडीएस की, आईयूएस की या फिर एआईपीबीटी की। तो उनका कहना था कि कुछ एक ऐसा सेफ़ स्कोर बता दीजिए, अगर कट ऑफ में कोई चेंज होगा इन 2 महीनों में तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। वीडियो लेंथी होगा क्योंकि मैं सबके बारे में बताऊंगा, जो लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, आईयूएस करना चाहते हैं या फिर एआईपीबीटी, सबके बारे में डिटेल में बात होगी दोस्तों। बस एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके और जो लोग 2 महीने की तैयारी जो बची हुई है उसमें अपना स्कोर सेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, इसको ध्यान से देखना और पूरा देखना। अगर पूरा आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा नीट की हकीकत क्या होती है। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है या उतनी अच्छी है कि आपको अच्छी सीटें मिल जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं एमबीबीएस कोर्स की। एमबीबीएस कोर्स आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% सीट्स, जिसमें कि आप किसी भी स्टेट के कॉलेजेस को ले सकते हैं। दूसरा, स्टेट कोटा, जिसमें कि आप के पास स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, उस स्टेट के आप होने चाहिए जिसमें आप स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें लेना चाहते हैं। चलिए सबसे बात करते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की 15%। जैसा कि आपको पता है कि इस बार एम्स और जिपमर भी पार्ट हो गए हैं नीट का, तो एम्स और जिपमर की जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल होंगी। जिस तरह से आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीटें फिल होती थी बीएचयू और एएमयू की, सेम उसी तरह से इस बार सीटें फिल होंगी एम्स और जिपमर की। स्टेट कोटा इसमें नहीं रहेगा। जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा में अच्छा स्कोर करेंगे उनको सीटें मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा में एम्स और जिपमर के लिए क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है। बेसिकली अगर एम्स की बात करूँ तो एम्स न्यू दिल्ली सबसे पहले टॉप में आएगा, जिसमें कि जो कैंडिडेट्स टॉप 50 रैंक में होंगे जनरल कैंडिडेट्स के, उनको वो सीटें एम्स की मिल जाएंगी। और जहाँ तक रेस्ट ऑफ द एम्स की बात है तो उसके बाद उसकी फिलिंग स्टार्ट होगी। इसमें क्या होगा कि रेस्ट ऑफ द एम्स में कुछ एम्स ऐसे हैं जो नए हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नया है, तो वहाँ तक जाते जाते काफ़ी कम रैंक हो जाएगी, काफ़ी कम स्कोर हो जाएगा। लेकिन एम्स न्यू दिल्ली के बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी सीटें फिल हो जाएंगी पैरेलल टू एम्स जो बचे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि एम्स में जो भी सीटें फिल होंगी, लगभग ये मान के चलिए कि 620 टू 625 के करीब आपको स्कोर रखना पड़ सकता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और अगर मैं बात करूं जिपमर की सीटें, क्योंकि जिपमर की सीटें भी एम्स के पैरेलल में स्टार्ट हो जाएंगी और 630 के करीब उसका स्कोर जा सकता है, क्योंकि जिपमर बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और एम्स की जो कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ इंस्टीट्यूट है जो अभी नए खुले हुए हैं, तो वो थोड़े लो रैंक तक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखना होगा कि ये तो रही एम्स और जिपमर की बात ही, वहाँ पे एक्सपेक्टेड स्कोर कितना लाना पड़ सकता है। अगर एम्स न्यू दिल्ली आपका टारगेट है तो कम से कम आपको 670 टू 675 के करीब स्कोर लाना पड़ सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर। अब बात कर लेते हैं नीट के कॉलेजेस की। नीट के कॉलेजेस में दोस्तों ऑल इंडिया कोटा में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ये मान के चलिए इस बार भी आपको अप्रॉक्स 600 प्लस का स्कोर लाना पड़ सकता है। पिछली बार स्कोर कम हुआ था, 590 टू 595 के करीब इस एक्सपेक्टेड स्कोर गया था, जो कि 2018 की अपेक्षा काफ़ी गया था। तो दोस्तों इस बार भी देखना होगा कि लगभग 600 का टारगेट आपको रखना पड़ेगा अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई भी सीट आपको चाहिए स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की। अब ये तो रही बात ऑल इंडिया कोटा की। इसी तरह से अगर मैं और कैटेगरी की बात करूँ, ओबीसी का लगभग जनरल के बराबर होता है, ईडब्ल्यूएस का भी लगभग जनरल के बराबर होता है या कभी कभी जनरल से भी ज़्यादा हो जाता है। डिपेंड करता है कि वो कैसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे क्या डिमांड है और कितनी सीटें हैं, इस पर भी मैटर करता है ईडब्ल्यूएस, वेदर ईडब्ल्यूएस का जो एक्सपेक्टेड स्कोर होगा वो जनरल से कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ये दोनों हो सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जनरल से हमेशा ईडब्ल्यूएस का कम ही होगा, तो ये गलतफहमी मत पालिए।
ये तो रही बात दोस्तों जनरल और ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी एससी एसटी की अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो एससी कैंडिडेट्स को लगभग 450 से ऊपर स्कोर एक्सपेक्टेड हो सकता है और एसटी कैंडिडेट का 435 टू 440 के करीब एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है। दोस्तों इतना इस बार हो सकता है क्योंकि एम्स और जिप्पर की भी सीटें इंक्लूड हुई हैं, तो थोड़ा सा नीचे जाएगा। ये तो रही बात दोस्तों ऑल इंडिया कोटा की। और स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट डोमिसाइल स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि स्टेट में कितनी कैपेसिटी है या किस तरह से कंपटीशन लेवल है, किस तरह से स्टेट मेरिट जाती है। लाइक अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से 10 या 15 मार्क्स ही कम रहता है, बाकी कम नहीं रहता है, कभी कभी वो भी नहीं रहता है, 5 to 6 मार्क्स कम रहता है। तो लगभग आपको 590 के करीब स्कोर एक्सपेक्टेड हो सकता है इस बार। दोस्तों इसी तरह से अगर मैं और स्टेट की बात करूँ, अगर स्टेट वाइज आपको एक्सपेक्टेड स्कोर जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो, कि किस स्टेट का कैसे कट ऑफ जाता है कैटेगरी वाइज। ये मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। दोस्तों ये तो रही बात दिल्ली की। इसी तरह से कुछ और स्टेट हैं, लाइक आसाम है, आसाम का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, 450 के करीब जा सकता है। तो दोस्तों आपको टारगेट रखना पड़ेगा, अभी तक किस तरह से मेरिट आती है ये भी डिपेंड करता है आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में। ये तो रही बात दोस्तों एमबीबीएस की। बीडीएस के अगर कोर्सेज़ की बात करूँ तो बीडीएस में गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीटें हैं वो आपको आसानी से मिल जाती हैं, और ये मान के चलिए कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप बीडीएस आपको चाहिए तो जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर होता है एमबीबीएस का उससे 5 to 10 मार्क्स के अंदर आपको सीटें मिल जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में। और स्टेट कोटा में भी सीटें जो एमबीबीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है उससे 5 to 10 मार्क्स में कम मिल जाती है। तो ये मान के चलिए क्योंकि बीडीएस की गवर्नमेंट की सीटें बहुत कम होती हैं, डिमांड भी अच्छी खासी हो जाती है क्योंकि लो फीस होती है, इसकी वजह से बीडीएस में जो एक्सपेक्टेड स्कोर होता है वो एमबीबीएस के अप्रॉक्स हो जाता है। दोस्तों अब बात करता हूँ एमबीबीएस अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं, प्राइवेट से अगर करना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होता है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, जो कि मिनिमम कट ऑफ होता है नीट का कैटेगरी वाइज, वहाँ से लेके और जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं लगभग 550 या 555, जितने मैक्स पे मार्क पे आप लेना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट आप प्रेफर करते हैं। कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे 550 560 के करीब स्कोर जाता है एडमिशन के लिए। कर्नाटक के बहुत सारे प्रीस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो पासिंग मार्क्स पे भी आपको सीटें मिल जाती हैं प्राइवेट में। तो प्राइवेट इज़ नॉट द बिग इशू। प्राइवेट में आपके पास अगर पैसे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए दोस्तों, एक बार मेहनत कीजिए और गवर्नमेंट की सीटें ऑक्यूपाई करिए। ये तो रही बात दोस्तों एमबीबीएस बीडीएस की, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो कोर्स आता है हमारा, वो आता है आयुष। आयुष के अंतर्गत हमारे कोर्स आते हैं आयुर्वेदा, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएनएमएस, ये इस तरह के कोर्सेज आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स होता है बीएएमएस, आयुर्वेदा का कोर्सेज होता है दोस्तों। और इसका जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट फिलिंग होती है, बेसिकली ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इसमें गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों कॉलेजेस की फिलिंग होती है। 15% सीटें जो होती हैं रिजर्व होती हैं, उसके थ्रू ये फिलिंग होती है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड स्कोर जो आपको आयुर्वेदा के लिए बीएमएस के लिए लाना पड़ सकता है वो अप्रॉक्स 470 to 480 के करीब लाना पड़ सकता है। इतना एक्सपेक्टेड स्कोर पे आपको सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको प्राइवेट पासिंग मार्क्स पे भी, जस्ट पासिंग मार्क्स जो भी आपका बीएमएस का मिनिमम कट ऑफ होता है, पिछली बार तो बीएमएस की बहुत सारी सीटें फिल नहीं हुई थी, तो बीएमएस का भी जो मिनिमम कट ऑफ होता है वो भी कम कर दिया गया था जिससे कि सीटें फिल हो जाएं। तो दोस्तों ये भी होता है कि मिनिमम कट ऑफ कम भी कर दिया जाता है कभी कभी अगर सीटें ज़्यादा वैकेंट रह जाती हैं। तो दोस्तों प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इस तरह से हो सकता है। जो स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें भी कम से कम बीएमएस के लिए आपको 450 के करीब स्कोर लाना पड़ सकता है, डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट। राजस्थान जैसे स्टेट में काफ़ी अच्छा कट ऑफ जाता है
और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ काफ़ी लो जाता है। तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर स्टेट वाइज कट ऑफ देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। दोस्तों ये तो रही बात आयुष कोर्सेज़ की, जिसमें BHMS भी आता है और BUMS भी आता है। उसका कट ऑफ उससे आपके आयुर्वेदा से 10 से 15 मार्क्स के बीच में कम हो जाता है। बेसिकली जो डिमांडिंग होता है वो BMS ज़्यादा डिमांडिंग होता है, इसलिए मैंने BMS को पहले बताया आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट एडमिशन जिसमें आप ले सकते हैं कोर्स होता है, जिसमें नीट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, वो होता है AIPBT, जिसमें BBSC का कोर्स होता है, एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स होता है। दोस्तों AIPBT में भी ऑल इंडिया कोटा में 15% ऑफ द गवर्नमेंट सीट्स का जो काउंसलिंग होता है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है, और उसमें जो एक्सपेक्टेड इसको नीट का होना चाहिए कम से कम वो 500 प्लस अगर आप रखते हैं तो वेल एंड गुड रहता है। और स्टेट कोटा में भी अगर मैं बात करूं, अगर स्टेट कोटा जहां पे नीट स्कोर कंसीडर करते हैं वहां की बात कर रहा हूँ, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो स्टेट कोटा की बची हुई सीटों का एडमिशन CET के माध्यम से कराते हैं, मीन्स खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। कुछ स्टेट है लाइक बिहार जहाँ पे नीट के थ्रू ही सारी सीटें 100% सीटों की फिलिंग होती है। दोस्तों ये भी देखना पड़ेगा। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ AIPBT के थ्रू जो एडमिशन होता है वो बहुत ही, ये भी अच्छा कोर्स है दोस्तों, इसको प्रेफर कर सकते हैं अगर एनी हाउ आपको एडमिशन लेना है तो AIPBT बहुत ही अच्छा स्कोप वाला कोर्स है और इसको आप प्रेफर भी कर सकते हैं। तो ये ऑन एंड अराउंड जो फिगर मैंने बता दिया आपको कि एक्सपेक्टेड स्कोर आपको इतना रखना पड़ सकता है इस बार, क्योंकि जिस तरह से टाइम आपको दिया जा रहा है पढ़ने का उस हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। बहुत सारा कंपटीशन आएगा इस बार, कंपटीशन लेवल भी बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी तैयारी नहीं कर पाए हैं, वो 2 महीने के बीच में अच्छी तैयारी कर लेंगे, तो आपको उनसे भी फाइट करनी है। जो रियल कंपटीशन होती है वो 500 to 600 के बीच में होती हैं, जो 500 से 600 के बीच में स्कोर करते हैं उनके बीच में रियल फाइट होती है। वहीं पे डिसाइड होता है आपका फैक्टर कि आपको गवर्नमेंट की सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और स्टेट वाइज अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि किस स्टेट में कैसा कट ऑफ जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे सारे स्टेट के लगभग। मैंने एक कॉलेज वाइज भी वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कॉलेज वाइज किस तरह से कट ऑफ डिसाइड होते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आपको इस बार ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीटें लेनी है तो 600 का टारगेट आपको रखना पड़ सकता है MBBS की गवर्नमेंट सीटों के लिए। और एम्स का अगर मैं बात करूँ तो एम्स में वही जो मैंने बताया कि 630 to 635 मिनिमम कम से कम आपको रखना पड़ सकता है। जिपमर का भी लगभग इतना ही हो सकता है। और साथ ही साथ अगर BHU और AMU की बात करो तो वो पैरेलली आपका चलता रहेगा एम्स न्यू दिल्ली के बाद में। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट वीडियो था और आप में से जो कैंडिडेट्स इसके बारे में पूछ रहे थे उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।